घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। एनसीपी नेता शरद पवार ने बगावत का रास्ता चुनकर शिंदे सरकार का दामन थाम लिया है। अजीत पवार 18 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। 90 मिनट में पूरे महाराष्ट्र का खेल बिगाड़ दिया। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच में देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ट्रोल भी किए जा रहे हैं, ट्रोलर के निशाने पर भी हैं, जिसमें वो अजीत पवार को जेल भेजने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की कहानी बताने से पहले आपको बता दें कि एक बार आप फिर से ये वीडियो सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने अजीत पवार को जेल भेजने की बात कही है और अब वही अजीत पवार बीजेपी में मिलकर सरकार बना लिए हैं। शिंदे सरकार के साथ मिलकर डिप्टी सीएम भी बन गए हैं। तो पहले देवेंद्र फडणवीस का ये बयान सुन लीजिए, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। दरअसल देवेंद्र फडणवीस का 2014 का ये वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सिंचाई घोटाले में अजीत पवार ने क्या किया ये सबको पता है। अब हमारी सरकार आएगी और अजीत पवार जेल जाएंगे। वायरल वीडियो में फडणवीस ने फिल्म शोले के धर्मेंद्र का डायलॉग की भी मिमिक्री करते हुए कहा कि अजीत पवार जेल में चक्की पिसिंग पिसिंग एंड पिसिंग। ये वीडियो 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान का है और ये रैली के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया था, जिसमें फडणवीस अजीत पवार के लिए ये कहते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले साल 2019 में एक महीने से चल रही सियासी उठापटक के बीच में देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। देवेंद्र फडणवीस सीएम बने और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बने थे। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया था। हालांकि बाद में अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के कहने पर एनसीपी में वापसी कर ली थी और देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई थी। एनसीपी शिवसेना की सरकार बनी थी, उद्धव ठाकरे सीएम बने थे, लेकिन अब एक बार फिर से शरद पवार को पलटी मारते हुए अजीत पवार ने अपना पलड़ा बदल दिया है और ये पल्ला अब चला गया शिंदे सरकार के पास। लेकिन अब 2023 में अजीत पवार ने एक बार फिर से चाचा शरद पवार के साथ खेल कर दिया है और अपने 9 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं, डिप्टी सीएम भी बन गए हैं। जैसे ही अजीत पवार डिप्टी सीएम बने, वैसे ही एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के जरिए लोग देवेंद्र फडणवीस को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। कई लोगों ने ट्वीट में कहा है कि जिस अजीत पवार को फडणवीस सरकार आने पर जेल भेजने की बात कर रहे थे, अब उसी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। कई लोगों ने इसे फडणवीस का सत्ता का लालच भी बताया है कि सत्ता के लालच की वजह से ये कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। अजीत पवार ने 2 जुलाई को 18 विधायकों के साथ शिंदे सरकार का दामन थाम लिया। उन्होंने 8 विधायकों के संग मंत्री पद की शपथ भी ले ली और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम भी बन गए। इस कदम से एनसीपी और शरद पवार को एक बड़ा झटका भी लगा है। एनसीपी ने अजीत पवार और उन 8 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मन बना लिया, जिन्होंने शिंदे सरकार में शपथ ग्रहण की है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि 1999 में शरद पवार द्वारा स्थापित पार्टी एनसीपी उस समय एक बार फिर से विभाजन में आई थी, जब उनके भतीजे अजीत पवार उनसे अलग हो गए थे और डिप्टी सीएम के रूप में शिवसेना बीजेपी के साथ शामिल हो गए थे। सरकार में छगन भुजबल और दिलीप वालसे पाटिल जैसे शरद पवार के खास नेताओं सहित 8 एनसीपी विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जो कुछ दिन पहले तक ईडी के रडार पर थे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अजीत पवार को अपने साथ मिलाकर एक तीर से 3 निशाना साधा है। पहले के एनसीपी में टूट होने से वह कमजोर हो गई और शरद पवार की सियासी ताकत भी घट गई। दूसरा ये कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की सियासत में मजबूत पैठ हासिल करने की कोशिश की है। अब बीजेपी के पास सीएम शिंदे के अलावा अजीत पवार भी बड़े विकल्प के तौर पर साथ में हैं और उनके साथ ये बीजेपी को फायदा भी होगा। फायदा लोकसभा चुनाव को लेकर भी हो सकता है और बीजेपी बखूबी इसका फायदा उठा भी सकती है। तीसरा ये कि सबसे बड़ी बात है कि वो बीजेपी ने 2024 से ठीक पहले 6 महीने पहले विपक्षी एकता पर करारा प्रहार किया है। इसका घाटा सिर्फ शरद पवार की पार्टी एनसीपी को ही नहीं होगा और न ही शरद पवार को होगा, बल्कि बीते दिनों पटना में महाजुटान, जिसे विपक्षी महागठबंधन कह सकते हैं, को उन्होंने उनके साथ नीतीश कुमार के साथ तमाम विपक्षी दलों को भी इसका घाटा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगले आम चुनाव में फिर से
वापसी का सपना देख रही कांग्रेस को भी इससे चोट पहुंच सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अजीत पवार अब शिंदे के साथ मिलकर सरकार बना लिए हैं और वहां वो डिप्टी सीएम बन गए हैं, बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। बीजेपी शिंदे गुट के समर्थन के इतर भी बहुत से आंकड़े हैं जिससे बीजेपी अपने आप को आगे बढ़ा रही है, अपने आप को बहुमत में समझ रही है। 166 विधायकों का भी उनके पास समर्थन है। शिंदे कैंप के 40 विधायक अगर उनके पास जाते हैं तो यह संख्या 126 हो जाएगी। अजीत पवार खेमे के 30 विधायक को अगर जोड़ लिया जाए तो सरकार के पास 156 विधायकों का समर्थन होगा, जो बहुमत से 11 ज्यादा विधायक होंगे। ऐसे में अब मुख्यमंत्री भले ही शिंदे हों, लेकिन अजीत और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी डिप्टी सीएम के तौर पर सरकार पर हावी रहेगी। साथ ही अपने कई मुद्दों को भी बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी। लोगों को आगे आकर वो दोनों ही पार्टियों के खिलाफ अपने मुद्दे को सामने रख पाएगी। दोनों ही नेताओं के साथ अब बीजेपी चलने की कोशिश करेगी। एक तरफ शिंदे सरकार का गुट होगा और दूसरी तरफ अजीत पवार जो एनसीपी के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं कि उनका चुनाव चिन्ह अब उनके पास होगा क्योंकि उनके पास बहुमत है। बीजेपी को दोनों ही तीर अपने ही हाथ से, एक तीर से 3 निशाने, इसे कहकर महाराष्ट्र को जीतने की पूरी तैयारी कर लिया है बीजेपी ने। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।